हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्ड सर्च, ठीक है। और अगर मैं रिलेटेड टॉपिक्स में जाके देखूँ तो लिखा है एरे एंड बैक ट्रैकिंग, तो हम भी इसको बैक ट्रैकिंग से ही करेंगे, मतलब बेसिकली हम डीएफएस से करेंगे। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी है वर्ड सर्च 2, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो थोड़ा सा इससे हार्ड है, उसमें बैक ट्रैकिंग एंड ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आओ एक बार देखते हैं कि कैसे करना है। तो हमें दो चीज़ें दी हैं, ठीक है। हमें एक 2D बोर्ड दिया है और एक हमें स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। मतलब एक वर्ड दे रखा है और एक 2D बोर्ड दे रखा है, और हमें बोला है कि देखो क्या ये वाला वर्ड इस बोर्ड से बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। हमें बोला है कि आप इस बोर्ड में हर एक करेक्टर की चारों डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं इस वर्ड को बनाने के लिए। मतलब अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो मैं ए की चारों डायरेक्शन में देख सकता हूँ कि क्या मुझे अगला वर्ड मिल रहा है। पहले तो मुझे यही मैच करना होगा कि ये दोनों मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक ही चारों डायरेक्शन में सर्च कर सकता हूँ, मतलब अपना डीएफएस लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ भी जा, राइट में अप भी जा, लेफ्ट भी जा और डाउन भी जा, ठीक है। मतलब चारों डायरेक्शन में सर्च करो, मुझे बता क्या बी कहीं से मिल रहा है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि यहाँ मुझे मिल गया बी, ठीक है। तो अब मैं बी के चारों डायरेक्शन में सर्च करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इस लेफ़्ट में नहीं सर्च करूँगा, मतलब वहाँ नहीं सर्च करूँगा जहाँ मैं विज़िट कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ दोबारा तो ये स्टैक ओवरफ्लो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ हम बेसिकली एक विजिटेड एरे बनाएंगे, जैसे अपना वो करते हैं ना डीएफएस, बेसिक बिल्कुल वैसा ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही सी पे जाएंगे, और अभी मैं सिर्फ राइट जा रहा हूँ, ठीक है। सी पे जाएंगे, तो सी पे जाएंगे, फिर इसकी चारों डायरेक्शन में देखेंगे, फिर इधर देखेंगे विजिटेड है तो इधर नहीं जाना है, बाकी अपनी तीनों डायरेक्शन में देखो, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमें वर्ड बनाना है। और हम एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, कुछ भी ले लो, काउंट ले लो, ठीक है। काउंट ले लो, काउंट ले लिया सपोज़ करो हम, और काउंट को हम ना हमेशा प्लस करते रहेंगे जब भी हम मतलब इन करेक्टर्स को विजिट करते रहेंगे, ठीक है। और हमारा काउंट अगर इक्वल हो गया इस वर्ड की लेंथ के, है ना, इस वर्ड की लेंथ के, तो सपोज़ करो कि हमारा हमने यहीं से स्टार्ट किया ए से और ये हमें मिल गया, ठीक है। ए से जाके हम बी पे गए, यहाँ पे गए, फिर ऐसे जाके ऐसे गए, फिर सी पे आए, फिर ई पे आए, फिर डी पे गए, तो हमारा पूरा बन गया और हमारा काउंट हो गया इस लेंथ, इस वर्ड की लेंथ के इक्वल। तो हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हमें बस यही करना है कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है कि क्या हम ये वर्ड बना पा रहे हैं, और नहीं बना पा रहे तो फॉल्स ही रिटर्न कर दो, ठीक है। तो बस यही करना है। तो आओ देखते हैं कि ये कैसे करना है। इसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अपना साइज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, और उसके बाद एक विजिटेड एरे हमें बनानी है, तो 2D ले लेते हैं। और ये हमने अपनी विजिटेड एरे बना ली। इसको अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं कि हमने अभी किसी को विजिट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इसको फॉल्स कर देते हैं और अपना ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बोर्ड से ट्रैवर्स करना शुरू करना है, जैसे अपना 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करते हैं ना, दो फॉर लूप लगा के, वैसे ही करना है, ठीक है। तो वही करेंगे कि इंट j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन एन j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक चीज़ हम चेक करेंगे कि हमें बार बार डीएफएस अपना ना लगाना पड़े, क्योंकि डीएफएस आप लगाओगे तो यार वो हर जगह पे फिर जाके हर चारों डायरेक्शन में सर्च करेगा, है ना। तो हमें हर बार डीएफएस नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा पहला वर्ड मैच हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा इस वर्ड का पहला करेक्टर मैच हो रहा है इस बोर्ड में, वहीं से डीएफएस लगाना शुरू करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। तो चेक करेंगे कि अगर मेरा वर्ड का पहला करेक्टर मतलब 0 इक्वल्स टू बोर्ड के आई जे के इक्वल, है ना, कि मतलब ए मेरे को कहीं मिला तो हमें पहले ही मिल गया। अब अगर सपोज़ करो मेरा ए यहाँ पे होता है इसकी जगह, तो मैं यहाँ भी डीएफएस लगा सकता हूँ, क्योंकि क्या पता मेरा यहाँ से वर्ड बन रहा है ना। तो अभी के लिए तो हमें ए यहीं मिल गया, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज़ और कर देंगे, एंड कर देंगे डीएफएस, ठीक है। आई जे, इसमें हम पास क्या करेंगे, आई जे एंड अपना विजिटेड एक 0। अभी 0 आपको पता चल जाएगा क्यों पास किया, ठीक है। अगर ये दोनों हमें ट्रू मिल जाते हैं तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ हमें बाहर तो फॉल्स रिटर्न करना ही है, ठीक है। तो मैंने क्यों किया कि भाई मैं कहीं और, मैंने बस इसी इफ़ी कंडीशन में चेक कर लिया कि अगर मेरे दोनों ट्रू मिल गए, मैंने पहला ये भी चेक कर लिया कि वो मेरा जो वर्ड का पहला करेक्टर है वो इस बोर्ड के जिस भी मैं उसमें हूँ इंडेक्स में वो इक्वल है, और मेरा डीएफएस मैंने उस पर लगाया, ठीक है। और चेक किया कि अगर मेरा वो मिल रहा है तो ट्रू कर दूँ, वरना फॉल्स कर दूँ। तो ये मैंने किया।
अब अपना DFS लगाते हैं, ठीक है। तो bool DFS एंड हमें क्या क्या भेजा है, वर्ड वेक्टर भेजा है सबसे पहले तो बोर्ड अपना, ठीक है। तो वो ले लेते हैं और int I int j वेक्टर वेक्टर bool visited कॉमा, अब यहाँ पे काउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो वही मैंने जो आपको काउंट स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्यों लेंगे, कि हमें चेक करना है ना कि अगर काउंट इक्वल हो गया उस वर्ड की लेंथ के, तो इसका मतलब हमें वो वर्ड मिल चुका है, तो इसलिए मैंने काउंट लिया। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही चेक करेंगे कि अगर हमारा काउंट इक्वल है वर्ड डॉट साइज़ के इक्वल है, तो मेरा क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब हम DFS लगाते हैं तो हम चारों डायरेक्शन में सर्च करते हैं ना, हम ऊपर भी जाते हैं, सॉरी हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर लेफ़्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर डाउन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ आ गया i+1, तो अभी के लिए चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है। i-1 किया j एंड विजिटर भेज दिया और काउंट +1 कर दिया, ठीक है, और वर्ड। तो मैंने काउंट +1 क्यों किया, कि इसका मतलब पहला वाला जो मेरे को है वो तो मिल चुका है, ठीक है। तो उसका साइज़ कर दो 1, कि पहला मिल गया है अब दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने काउंट प्लस कर दिया और DFS ऐसे करेंगे bool i+1। अब चलते हैं डाउन, विजिटेड कॉमा काउंट +1 कॉमा वर्ड, ठीक है, ऐसे DFS bool। अब क्या करना है, लेफ़्ट चलते हैं, ठीक है। तो j-1 विजिटेड काउंट +1 कॉमा वर्ड, ठीक है, DFS। अब राइट चलते हैं, j+1 कर देंगे विजिटेड काउंट +1 वर्ड, ठीक है। तो ये तो हम अपनी चारों डायरेक्शन में सर्च करें, बट जिसको हम देख चुके हैं, ठीक है, जिसको हम देख चुके हैं उसको तो हमें क्या करना है, ट्रू, ठीक है। तो अगर सपोज़ करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरा ये फॉर लूप है, मेरा ये वाला फॉर लूप है, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं अभी किस पे हूँ, मैं ए पे हूँ, ठीक है। अब मैं ए को विजिट कर चुका हूँ, तो मैंने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया कि भाई मैंने तेरे को विजिट कर लिया, अब ट्रू है, ठीक है। उसके बाद अपना DFS लगा दिया कि भाई अब इसकी चारों डायरेक्शन में सर्च करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना हम एक रिज़ल्ट वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें इनके आंसर को स्टोर करा लेंगे, ठीक है। उसमें इसके आंसर को स्टोर करा लेंगे कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे कर देंगे हम और, ठीक है, और कर देंगे। अभी बताता हूँ कि क्यों मैंने और किया है, ठीक है, मैंने क्यों और लगाया यहाँ पे, उसके पीछे एक रीज़न है। और अगर मैं चारों डायरेक्शन में देख चुका हूँ, ठीक है, तो कर दो विजिटेड फॉल्स, ठीक है, विजिटेड i j = फॉल्स और रिटर्न कर दो रिज़ल्ट, कि जो भी मेरा रिज़ल्ट आया उसको रिटर्न कर दो। तो मैंने विजिट फॉल्स क्यों किया, कि अगर सपोज़ करो कि मेरा ए से मैंने स्टार्ट किया और मैं इसकी चारों डायरेक्शन में जा जाके हर जगह देख चुका हूँ और मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, तो मैं फिर बी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर मतलब अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरा ए होता है ना, यहाँ पे होता मेरा ए, है ना, सी की जगह यहाँ पे होता, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मेरे को क्या पता ये वर्ड ना मिले, तो मैं फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा ए से, है ना। फिर मैं इसके लेफ़्ट जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे लेफ़्ट जाके देखूँगा कि मेरे वर्ड बन रहा है नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने किया है कि मैं उसको दोबारा से विजिट कर सकूँ, है ना, इसलिए मैंने उसको फॉल्स कर दिया दोबारा से, कि अगर जिसको मतलब जिसकी मैं चारों डायरेक्शन में देख चुका हूँ अगर मुझे नहीं मिला तो उसको वापस फॉल्स कर दो, ठीक है। तो बस ये किया मैंने। अब हमें एक कंडीशन बनानी होती है, कौन सी कंडीशन, कि अगर सपोज़ करो मैं ए से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ए की अप डायरेक्शन में गया, तो अप में तो कुछ है नहीं ना भाई, मैं बोर्ड के बाहर चला गया, है ना। तो इसका मतलब मेरे को बोर्ड के बाहर जाना ही नहीं, मेरे को बोर्ड के अंदर ही रह के सर्च करना है। तो अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आई अगर लेस देन हो गया 0, ठीक है, और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया बोर्ड डॉट साइज, और जे लेस देन हो गया 0 और जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया बोर्ड 0 डॉट साइज, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और चेक करनी है, कुछ कंडीशंस और हैं। वो क्या, कि अगर मैं किसी करैक्टर को विजिट कर चुका हूँ तो मुझे उसको वापस विजिट नहीं करना ना, मतलब अगर मैं बी पे आया तो मैं वापस ए पे नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि मैं उसको विजिट कर चुका हूँ। अगर मैं दोबारा करूँगा तो स्टैक ओवरफ्लो दे देगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे करना होगा कि अगर वो पहले से विजिटेड है
आई जे, अगर पहले से विजिटेड है तो रिटर्न करना है हमें फॉल्स, ठीक है। और एक चीज़ हमें और करनी है, क्या कि हमारा क्या लिया हमने, वर्ड है ना, ठीक है। तो बोर्ड आई जे नॉट इक्वल्स टू वर्ड काउंट, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब सपोज़ करो कि मैं ए से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब मैं ए से स्टार्ट हुआ, तो ये कंडीशन अभी मेरी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो मैंने विजिट कर दिया ट्रू को। अब मैं यहाँ वाली लाइन पे आ चुका हूँ, मैंने विजिट कर दिया ट्रू को। मैं अभी सपोज़ करो कि मैं उसके राइट में गया, मैं अप ना जाके राइट में गया, तो मैंने देखा मैं बी को विजिट कर चुका हूँ, मैं मतलब बी पे आया, ठीक है। अब ये वापस से अपना फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये अभी तो ट्रू, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा अभी पहली वाली, तो ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर बोर्ड जिस पे मैं हूँ, जिस पे अगर मैं अब मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे चेक करना है अगर वो इसके इक्वल नहीं है, वर्ड काउंट के मतलब काउंट अब हमारा 1 हो चुका होगा, तो ये हम यहाँ पे हैं। तो अगर ये करेक्टर इस करेक्टर के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि मुझे आगे सर्च ही नहीं करना, क्योंकि वो करेक्टर ही मैच नहीं हो रहा तो मेरा वर्ड बनेगा ही नहीं ना। तो बस मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो ये अपना, अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं कि रन हो रहा है नहीं हो रहा। तो अपना एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला टेस्ट केस रन कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे और क्यों लगाया, उसके पीछे एक रीज़न है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि और में क्या होता है कि अगर 0 और 1 है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो रिजल्ट भी हमारा क्या होता है, ट्रू ही होता है ना, 1 ही होता है। तो मैंने और इसलिए लगाया कि अगर सपोज़ करो कि मैं ए से स्टार्ट हुआ और मैंने इसकी पूरे बोर्ड में सर्च किया और मुझे वर्ड नहीं मिला, ठीक है, फिर मेरा कहीं और है, ठीक है। सपोज़ करो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर मैंने पूरे बोर्ड में ऐसे सर्च किया, हर एक करेक्टर की चारों डायरेक्शन में जा के सर्च किया और मुझे वर्ड कहीं भी मिल गया, ठीक है, कहीं भी मिल गया, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा कि अगर मेरी काउंट इसके इक्वल जैसी हुई ना तो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ये सारे अगर फॉल्स रिटर्न कर भी रहे होंगे ना, तो इनमें से एक भी ट्रू हुआ तो मेरा ट्रू रिटर्न करेगा कि मुझे वो वर्ड मिल चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये और लगाया, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये अपना कोड रन कर गया। अगर आप यहाँ पे एंड लगा दो, है ना, एंड लगा देते हैं, एक बार चेक करते हैं कि एंड में क्या आता है। तो एंड में फॉल्स आना चाहिए, इसका जो पहला टेस्ट केस है उसमें फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। फॉल्स आया क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यार अगर एक भी कोई भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है, एक भी 0 1 है तो कोई भी फॉल्स है तो वो हमेशा रिजल्ट फॉल्स ही देगा, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे और लगाया है कि हमें कहीं भी वो वर्ड मिल गया, कहीं भी, तो रिटर्न ट्रू तो करेगा ही। तो इसका मतलब हमारा वो वर्ड मिल चुका है, बाकी कि हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं कि वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी मिल गया तो इसका मतलब वो हमें वर्ड मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे और लगाया था। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। और अगर ये आपको और वाला नहीं समझाया तो वो भी बता दूँगा। और अब अगर आप बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही कर रहे हो बैक ट्रैकिंग और इस DFS में, तो अगर आपको वो भी समझना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए, है ना। तो अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो बता देना, तो उस पर मैं बिल्कुल मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे और उसको करेंगे और देखते हैं कि आपसे फिर कैसे DFS नहीं लगता, ठीक है। तो उसको समझेंगे कि बेसिक मतलब बिल्कुल DFS बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।